सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग अभी देखते हैं पुनरावर्तन व्याकरण में। तो आज हम देखेंगे विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्ह। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ो। 3 दिन बाद चित्रकार सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। अनुच्छेद को पढ़ने में परेशानी हुई? हाँ, परेशानी हुई होगी। क्यों? क्या कारण क्या है? कुछ समझ में आया? आप यही अनुच्छेद दोबारा पढ़ो। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि 2 बार है उसमें, 2 बार उधर बीच में कहाँ रुकना है, कहाँ नेक्स्ट वाक्य स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया। बराबर है ना? तो उसके लिए क्या चाहिए, कहाँ वो वाक्य खत्म होता है, कहाँ उसका एंड है, कहाँ से चालू होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर विराम चिन्ह नहीं रहेगा तो हम वाक्य को पढ़ने में तकलीफ होगा। इसके लिए विराम चिन्ह बहुत उपयोगी होता है, लिखते वक्त बहुत उपयोगी है। 3 दिन बाद, अभी देखो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। 3 दिन बाद चित्रकार सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला। उसके बाद क्या है, एक इन्वर्टेड कामास दिया है, बराबर है कि नहीं? सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, एक स्मॉल आइफन दिया, छोटा एक लाइन, परंतु ये तो दर्पण है। उधर भी इन्वर्टेड कामास है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी ये तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। सेठ बोला, जी हाँ। अब अनुच्छेद को पढ़ने में आसानी हुई? यस, बराबर आसानी से पढ़ सकते थे, अच्छी तरह समझ भी आया। और कारण क्या है? बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। हाँ या नहीं? रुक के बोलते हैं कि नहीं? हाँ, रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम। लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं। क्या क्या प्रकार हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। विराम चिन्ह के अनेक प्रकार। देखो कितने प्रकार के विराम चिन्ह इधर दिए गए हैं। 9 प्रकार के विराम चिन्ह दिए गए हैं। पहला क्या है? पूर्ण विराम। उधर एक सिंगल लाइन है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अचानक कलरव हुआ आंगन में, लास्ट में क्या है, एक लाइन दिया है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अल्प विराम, नेक्स्ट क्या है? कॉमा। अल्प विराम, हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। एकता है, एक छोटा, उधर क्या दिया है? अल्प विराम। उधर रुकना है, क्या करना है? रुकना है। इसके लिए बीच में एक चिन्ह दिया गया है, उसको क्या कहते हैं? अल्प विराम, कॉमा। लड़ नहीं रहे हैं। तीसरा क्या है? अर्ध विराम। ये पहले ही मैंने आपको सिखाया है, एक रिवीजन है ये। अर्ध विराम, लड़का कक्षा में पहुंचता है, अपना बस्ता खोलता है और किताब निकाल कर पढ़ता है। लड़का कक्षा में पहुंचता है, एक अर्ध विराम, अपना बस्ता खोलता है और किताब निकाल कर पढ़ता है, लास्ट में पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह।
ये आपको आपके व्याकरण के पेज में लिख के रखना है। प्रश्न सूचक चिन्ह। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थिति रहने के कारण क्या है? आज प्रश्न सूचक, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न सूचक वो पढ़ने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि कुछ तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह। योजक चिन्ह, एक स्मॉल आइफन, छोटा सा एक लाइन रहता है, उसको कहते हैं योजक चिन्ह। देखो 6 विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, वाह वो बहुत दिव्य स्थान है यह। आश्चर्य को व्यतीत करने के लिए, आश्चर्य दिखाने के लिए वो चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इखरा उद्धरण चिन्ह, एक ही इन्वर्टेड कमा, सिंगल इन्वर्टेड कमा, इखरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जहां सुमति तहाँ संपत्ति। नेक्स्ट 8 दोहरा उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कमा। सच कहा, तुम तुषार, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, उधर दोहरा इन्वर्टेड कमा से, दोहरा उद्धरण चिन्ह। कोष्टक, ब्रैकेट्स, देखो कोष्टक दो प्रकार के दिए गए हैं इसमें। बातों का क्रम ठीक है, सिलसिला, क्रम मतलब सीरियल नंबर, बातों का क्रम ठीक है तो उस कोष्टक। सिलसिला के इधर दिया गया, देखो कोष्टक, दैट इज ब्रैकेट। एक एक के बारे में अभी देखो, एक एक के बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जैसे दादी ने एकता का पाठ पढ़ाया, चित्रकार ने सेठ का सुंदर चित्र बनाया, ये संभाग गांव की पाठशाला की घंटी बजी, चिड़ियों में मातम छा गया। इस तरह वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अल्प विराम, पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़े देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम घबराओ मत, नीलू, टीनू, मीनू आदि आ जाएंगे। नीलू के बाद भी एक कमा है, टीनू के बाद अल्प विराम, दोनों के बाद अल्प विराम दिया गया है। नीलू, टीनू, मीनू अभी आ जाएंगे। सेकेंड, कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही हैं। तो उधर देखो, कोई कुछ कर सकता है, कामा छोटा, थोड़ा देर के लिए रुकने का है हमको। कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही है, उधर एक कामा। दादी माँ आंगन में आसन धरती, आसन धरती कमा, खाना बनाती, एक कमा, घर संवारती। हमने सोचा, अल्प विराम, कमा को हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। हमने सोचा अल्प विराम, मनन करो तुम अल्प विराम, सोचो अल्प विराम, समझो अल्प विराम, करो समीक्षा। हमने सोचा, मनन करो तुम, सोचो, समझो, करो समीक्षा। समझा? इधर छोटा छोटा थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम, वाक्य पढ़ते अथवा लिखते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरना हो और एक वाक्यांश के साथ दूसरे का संबंध बताना हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कितने भाग्यशाली हो, खुला खुला परिसर है, हरे भरे पेड़ हैं,
सब चीज़ें तो सब चीज़ें हैं तुम्हारे पास। इस तरह अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। तुम कितने सेकेंड सेंटेंस देखो, हम कर भी क्या सकते हैं अल्पविराम, हम तो बच्चे हैं। इधर दोहरा क्या है, उद्धरण चिन्ह दिया गया है और प्रश्नसूचक चिन्ह भी है इसमें। और थर्ड सेंटेंस देखो, हिंदी के शब्द मिलनसार है परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। फोर्थ, ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उधर एक अल्पविराम है, अर्धविराम है, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार निकाल बाहर करना चाहिए। इस तरह जिधर अल्पविराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना होगा तभी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो वहाँ उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखना ये चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है, बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है, हम एक हैं पर करे क्या, अब मैं अपना टुकड़ा क्या सुनाऊं, अब मैं अपना दुकड़ा क्या सुनाऊं। योजक चिन्ह, नेक्स्ट क्या है, योजक चिन्ह। एक छोटा एक सादा एक लाइन दिया गया है, देखो योजक चिन्ह कहते हैं उसको। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द युग्म में आता है, देखो यह एक मामूली सा सवाल था, इनके गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। इस हवेली में पिछले 10-15 साल से कोई नहीं रहता। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। इस तरह शब्द युग्म के बीच में भी ये आता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? बाकी का कल के लेक्चर में देखेंगे। हम अभी क्या करेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप व्याकरण के पेज में लिख के रखो। धन्यवाद।